मेरी आपसे बातें और आज की मेरी बातों का विषय है दिल और दिमाग किसकी सुनी जाए। आपकी जिंदगी में ऐसा एक ना एक पल जरूर आया होगा जब आपने ये सोचा होगा कि दिल की सुनी जाए या दिमाग की सुनी जाए। मेरी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट आए हैं जब मैंने खुद भी सोचा है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो सुनी किसकी जाए। तो मैं पहले दिल की बातें करती हूँ कि हमने जो दिल को प्यार से जोड़ रखा है, दिल को जो है ना हमने प्यार से कनेक्ट कर रखा है। हमें ऐसे लगता है कि प्यार जो है ये फीलिंग दिल से ही आती है। ऐसा हमने कई फिल्में, गाने इन सब में सुना है कि दिल ही है जो प्यार की फीलिंग्स को लाता है। हमें किसी से प्यार होता है तो उसमें दिल का बड़ा हाथ होता है। ऐसा हमने ऐसे कई फिल्में, कई गाने ऐसे देखे हैं। इवन मैं कविता शायरी लिखती हूँ, मैं खुद भी कई बार ये लाइनें इस्तेमाल करती हूँ कि ये दिल से जुड़ा है प्यार, ऐसे चीजें। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर आप जानना चाहेंगे तो दिल ऐसा कुछ भी नहीं करता। दिल कोई फीलिंग्स नहीं पैदा करता है। दिल सिर्फ दो काम करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि ब्लड सर्कुलेट हो सके पूरी बॉडी में, और दूसरा जो है वो लब डब की साउंड करता है। इससे ज्यादा वो कोई काम नहीं करता। ये जो प्यार वाली फीलिंग्स भी होती है ना, ये हमारे दिमाग से ही आती है। सारी फीलिंग्स जो होती हैं वो सारी दिमाग से ही आती है। हमने लेकिन प्यार की फीलिंग्स को दिल से जोड़ रखा है। क्यों, ये बाद में बताऊंगी। पहले हम जानते हैं कि दिमाग से प्यार की फीलिंग जो है दिमाग से ही जुड़ी हुई है। जब आप किसी इंसान को मान लीजिए देखते हैं, 2-4 मुलाकात होती है, उससे मिलते हैं, तो सडनली दिमाग क्या करता है, उस इंसान को लेकर एक सोच बनाने लगता है। जब आप किसी इंसान को लेकर सोच बनाते हैं तो उसी सोच के साथ हमारी भावनाएं भी उससे जुड़ने लगती हैं। मतलब आपने एक इंसान के लिए सोच बनाई कि वो अच्छा है, वो बुरा है, तो वैसी ही भावनाएं भी उसके साथ जुड़ने लगेंगी। अच्छी भावनाएं, अगर आपको वो बुरा लगा तो बुरी भावनाएं उस इंसान के साथ जुड़ने लगती है। अगर आप, और ऐसा भी होता है कि पहले आप सोच तैयार करते हैं, फिर फीलिंग्स आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप सोच क्या, बस ऐसे ही किसी को देख लेते हैं, जैसे लव एट फर्स्ट साइट कहा जाता है कि आपने उसे समझा, सोचा नहीं, बस आपको लगा कि देखते ही प्यार हो गया। मतलब आपकी फीलिंग्स पहले स्टार्ट हुई, पहले फीलिंग, भावनाएं तैयार हुई उस आदमी को देखकर, फिर आपने सोचना शुरू किया कि कौन है ये, क्या है, कुछ जानना होगा, समझना होगा उसके बारे में। तो हमारे दिमाग में 2 रेखाएं चलती है, एक तो सोच की और एक भावनाओं की। कई बार ये होता है इंसान को देखकर पहले आप सोच बनाते हैं, फिर भावनाएं जुड़ती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को देखकर पहले ही भावनाएं जुड़ जाती हैं, फिर आपकी सोच तैयार होती है। तो ऐसा होता है, तो वाइस वर्सा वाली बात है ये। लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें इन दोनों चीज पर बैलेंस बनाना होता है। जैसे अगर आपकी सोच किसी इंसान के लिए तैयार हो गई तो भावनाएं भी उसी साथ चले। कई बार ऐसे होता है कि आप उस इंसान को छोड़ देते हैं, आपको समझ आने लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, आप उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। लेकिन भावनाएं वो दोस्ती नहीं तोड़ पाती हैं, वो बहुत लंबे समय तक उसे याद करती रहती हैं। तो क्या होता है, सोच तो आपने रोक दी लेकिन भावनाएं अभी भी चल रही हैं उस इंसान के साथ। तो भावनाएं जो है उसे भी हमें बैलेंस, यही संतुलन बनाना होता है कि अगर आपकी सोच खत्म हो गई किसी इंसान को लेकर तो भावनाएं भी वहीं रोक दो। और कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, आपको ये फीलिंग आने लगी कि हमारे बीच का प्यार खत्म हो रहा है। फीलिंग्स जो है, हमारे प्यार का जो भाव है हमारे रिश्ते में, वो खत्म हो रहा है। फीलिंग्स खत्म हुई, वहां सोच भी खत्म होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। कई बार ऐसे होता है कि अरे इतने साल साथ रहे, कुछ और साल साथ रह लेंगे, तो सोच आगे बढ़ जाती है, भावनाएं तो खत्म हो जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि आपकी सोच खत्म हो जाती है, भावनाएं लेकिन खत्म नहीं होती। इन्हीं चीजों का हमें बैलेंस बनाना होता है, सोच का और भावनाओं का। संतुलन बनाकर चलेंगे तो हमें बहुत कम तकलीफ होगी। उसके बाद आते हैं हम इस चीज पर कि क्या डिसीजन लें, हम दिल की सुने या दिमाग की सुने। अब आपको तो पता हो ही गया होगा कि दिल तो कुछ करता ही नहीं है, तो सुनना किसका है। हमें कई बार ऐसे लगता है कि किसी ये लड़के और लड़की की तरफ, या मान लीजिए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है उसे देखकर मेरी धड़कन बढ़ रही है। जबकि धड़कन तो बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप उत्तेजित हो रहे हो उसे देखकर, वो दिमाग से ही फीलिंग्स आ रही है कुछ अलग सी, आप उसे देखकर एक्साइट हो रहे हो, जिस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है हर जगह। तो ब्लड तेजी से पंप कर रहा है ब्लड को, कि ताकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सके। वो तो यही काम कर रहा है, पर हम क्या कहते हैं कि अरे मेरा दिल उसे देखकर धक धक कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दिल अपना काम कर रहा है, बस मैजिक तो ये माइंड कर रहा है।
एक्चुअली मुझे हमेशा लगता है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो सिर्फ अपना काम नहीं करता, मैजिक करता है। जो माइंड है ना, अगर आप इसके साथ दोस्ती कर ले तो ये बहुत बड़े से बड़ा मैजिक कर सकता है। तो ये बातें हमारे दिमाग की तरफ, अब आपको डिसीजन लेने की तरफ जाना है कि मैं क्या डिसीजन लूं। तो अब आपको ये समझ आ गया कि सब कुछ ये दिमाग का ही ख्याल है, लेकिन सोच और जो भावनाएं हैं हमारी, बस यही होता है फर्क डिसीजन लेते वक्त भी, कि आप वो काम करें जिसमें हमारा मन लगता है, यानी हमारी भावनाएं जुड़ी रहे उस काम से। और दूसरा होता है कि दिमाग, सोच जो होती है कि हाँ ये काम करना सही है या गलत है, एक सोच होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, आप बहुत कुछ सोच कर एक फैसला लेंगे। और जब भावनाओं की तरफ आप जाएंगे तो सोचना नहीं होता, बस एक चीज है, आप जानते हैं कि हर जगह आपका मन नहीं लगेगा, एक काम है जिसे करने में आपका मन लगेगा, आप वो भावनाओं की तरफ जाएंगे। भावनाओं की तरफ एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन जब आप सोच को फॉलो करेंगे, दिमाग को सुनेंगे, तो आप बहुत सारी लोगों की बातें सुनेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तब जाकर सोचेंगे हाँ ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना। अगर आप अपनी भावनाओं को फॉलो करना सीखेंगे तो आपको सोचना ही नहीं होगा, आपको समझ आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, तो आप खुद ही फैसला ले सकते। अब ये आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप किसको प्रायोरिटी देना पसंद कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को या फिर अपने सोच को प्रायोरिटी देना पसंद कर रहे हैं। दिल और दिमाग वाली बात नहीं होती, बात होती सोच को या फिर अपनी भावनाओं को प्रायोरिटी देना है। तो आप अपनी भावनाओं की तरफ जाएंगे तो सर यही मानिए सिर्फ एक रास्ता होगा, क्योंकि दिल हर जगह नहीं लगेगा। आपकी जो भावनाएं है ना, फीलिंग, जहां मन लगता है वो हर जगह नहीं लगेगी। एक ही काम होगा, ऐसा कुछ ही काम होंगे, एक ही काम कह लीजिए जिसमें आपका मन लगेगा। लेकिन दिमाग की अगर आप सुनने जाएंगे तो वो बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, बहुत कुछ बताएगा, तो डिसीजन लेना फिर मुश्किल होने लगता है। तो ये थी बातें दिल और दिमाग की। विचारों की गहराई में जाते हैं तो इस जमीन से चांद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप भावनाओं की गहराई में जाते हैं तो उसी चांद को जमीन पर ला सकते हैं। प्रेम एक ऐसा भाव है जो अपने आप में कंप्लीट फीलिंग्स होती है, इसलिए प्रेम को हमने दिमाग से निकाल के यहाँ ला दिया है। क्योंकि प्रेम प्यार एक ऐसी फीलिंग्स है जिसमें अगर आप किसी के साथ प्यार में होंगे ना तो आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, बहुत सारे एहसास आपको एक साथ हो जाएंगे। तो प्यार की जो फीलिंग्स होती है वो अपने आप में बहुत कंप्लीट फीलिंग्स होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमने प्यार वाली जो फीलिंग्स आती है ना दिमाग से, उसे एकदम से अलग करके यहाँ जोड़ दिया है। तो सही भी है, क्योंकि ये हमें, जब हमारी हार्ट बीट बढ़ती है तो हमें ऐसे लगता है हमारी बॉडी में कोई एक हिस्सा है जो तुरंत हमारे साथ हो गया है। करता दिमाग है, लेकिन जब धड़कनें किसी को देखकर बढ़ती हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी धड़कनें हमारे साथ है, तुरंत कोई हमारे साथ होने का एहसास दिलाता है। तो यही है कि प्यार एक कंप्लीट फीलिंग है। इसलिए जब आप प्यार में होंगे ना तो आपको हर भावनाएं आपको मिल जाएंगी। कुछ टाइम आप हंसेंगे, कुछ टाइम आप ब्रेकअप करके उसके साथ रोएंगे, कुछ टाइम आपको ऐसे लगेगा कि मैं किसी और दुनिया में घूम रहा हूँ, कुछ और ही दुनिया होती है उनकी। तो ऐसा कुछ है, इसलिए प्यार को जो है दिल से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सही है, मैं भी यही कहती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि प्यार जो है दिल से ही कनेक्टेड है। मेरा भी यही मानना है, इसलिए कितनी सारी कविता और शायरी में मैंने प्यार को दिल से ही जोड़ रखा है। और बिल्कुल जोड़ दिया, आसानी होती है कहने में, क्योंकि बहुत सारे भाव ये दिमाग उठाता है। हम सिर्फ एक भाव की बात करें तो वो दिल को प्यार से जोड़ दिया हमने। उम्मीद है आप सबको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपने भी कुछ न कुछ समझा होगा। जो मैंने अपनी जिंदगी से समझा था, सीखा था, वो सब बातें मैंने आपसे की। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक अकेले नहीं रहिएगा, साथ रहिएगा। किसके? इसके।